हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके, और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए। और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत एक नया सब्जेक्ट इस साल जुलाई 2018 से ऐड हुआ है, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विथ विजुअल बेसिक डॉट नेट। जी हाँ, पहले ये सब्जेक्ट पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में होता था। अब ये सब्जेक्ट जो है वो जुड़ा हुआ है पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि इलेक्टिव है आपका। ये सिलेबस के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्टिव है फर्स्ट सेम में प्रोग्रामिंग विद VB.NET। इसी के साथ एक फर्स्ट इलेक्टिव था जिसका नाम था मल्टीमीडिया फंडामेंटल विद मल्टीमीडिया। उसके बारे में भी 2 वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि VB.NET सब्जेक्ट के बारे में बताएं। वैसे विजुअल बेसिक .NET से रिलेटेड बहुत से वीडियोस हमने अपने चैनल में अपलोड किए हुए हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है, सिलेबस के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस है उसके अंतर्गत क्या टॉपिक्स हैं, क्या नया आने वाला है परीक्षा में, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसमें विजुअल बेसिक .NET में क्या दिया गया है हर यूनिट्स में, और उन यूनिट्स की तैयारी किस तरीके से करनी है, और परीक्षा में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, पहली यूनिट में दिया गया है यूनिट फर्स्ट विजुअल बेसिक .NET के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो प्रोग्रामिंग करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर इस यूनिट में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग को कंपेयर करना है, फिर मैसेज क्या होता है, मेथड्स क्या होती है, क्लासेस क्या होती हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एडवांटेजेस क्या है इसके, प्रोग्राम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इन सब के बारे में यहाँ पर इस यूनिट में समझाना है। तो यहाँ पर विजुअल बेसिक .NET एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत इस्तेमाल की जाती है, और विजुअल स्टूडियो को डेवलप किया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो यदि आप विजुअल बेसिक .NET में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लीजिए। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद यह आपके कंप्यूटर में कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होकर के दिखाई देगा। देखिए, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे हम, यहाँ पर ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद विजुअल स्टूडियो में क्लिक करेंगे और इस आइकॉन पर हमको क्लिक करना है। तो ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2008 वर्जन जो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसके और भी वर्जन आते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का 2010 वर्जन आया, 2010 के बाद 2012 आया, 2012 के बाद 2015 भी आ चुका है, लेकिन 2008 जो है वो इजी टू इंस्टॉल है और इजी टू यूज है। यहाँ पर हमको विजुअल स्टूडियो में नहीं जाना है, यहाँ पर हमको VB.NET की प्रोग्रामिंग सीखना है। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2008 भी जो है वो इंस्टॉल करना बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपको विजुअल स्टूडियो 2008 चाहिए है तो इसकी डाउनलोड की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसका एनवायरनमेंट कुछ इस प्रकार से यहां पर दिखाई देगा। तो आगे चल के हम इसके प्रैक्टिकल पे भी फोकस करेंगे। अभी हम यहां पर देख रहे थे कि विजुअल स्टूडियो में हर यूनिट्स में क्या सिलेबस के टॉपिक दिए हुए हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि यूनिट सेकेंड में क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। तो यूनिट सेकेंड में आपको इंट्रोडक्शन टू .NET क्या है, उसके बाद दिया गया है .NET फ्रेमवर्क फीचर्स एंड आर्किटेक्चर, CLR, कॉमन टाइप सिस्टम, MSIL, इंट्रोडक्शन टू विजुअल स्टूडियो, विजुअल बेसिक, विजुअल डेवलपमेंट एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, मेथड्स एंड इवेंट वेरिएबल्स, डेटा टाइप और वेरिएबल, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रोजेक्ट इन VB.NET कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, एक्सेस स्पेसिफायर, ओवरलोडिंग। तो ये सभी कुछ आपको
थ्योरी से ही रिलेटेड है। इसमें कुछ थ्योरी भी बताना है कि डॉट नेट क्या होता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, फिर CLR क्या होता है जिसके माध्यम से हम VB डॉट नेट के प्रोग्राम्स हम रन करते हैं, फिर इंट्रोडक्शन टू विजुअल स्टूडियो, जो हमने आपको विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन दिखाई उसके बारे में, उसके हर एक पार्ट्स के बारे में जानकारी यहाँ पर देना है। यहाँ पर इस यूनिट में विजुअल डेवलपमेंट एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, जो पूरा विजुअल स्टूडियो का जो एनवायरनमेंट है, कहाँ पर टूल बॉक्स है, कहाँ पर आपका प्रॉपर्टीज़ विंडो शो होती है, किस तरीके से प्रोग्राम बनाए जाते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम को रन किया जाता है, ये सारी जानकारी विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत इस यूनिट में हमको बतानी है। VB.NET में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ही तरीके हैं जिसके द्वारा प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इस यूनिट में हम ये सारी चीज़ें पढ़ देंगे। चलिए अगली यूनिट में हम देखते हैं। अगली यूनिट में दिया गया है यूनिट 3 में स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। अब जब आप विजुअल बेसिक डॉट नेट में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें वेरिएबल्स क्या होता है। देखिए हर प्रोग्रामिंग करने का कोई ना कोई तरीका होता है, उस तरीके को सीखने के बाद ही हम उसमें आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो वेरिएबल यदि आपने और भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किया है तो सभी में आपको वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी विजुअल बेसिक डॉट नेट में वेरिएबल क्या होते हैं, एरे क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, सब रूटीन्स क्या कहलाते हैं, फंक्शंस क्या कहलाते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में आपको सिंपल इफ स्टेटमेंट, ब्रांचिंग, लूपिंग, ठीक है, लूपिंग में फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इन सभी को परीक्षा में यदि क्वेश्चंस आते हैं तो परीक्षा में सभी को एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाना होता है। तो यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें जो है पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि इस प्रोग्राम्स को किस तरीके से रन किया जाता है और प्रोग्राम में जो ये चीज़ें हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहा जाता है, उसके प्रोग्राम्स के छोटे छोटे उदाहरण आप किस तरीके से बनाएंगे ताकि आप उसको परीक्षा में लिख सकें। इसी प्रकार से मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स क्या होता है, फॉर्म्स की लोडिंग, शोइंग और हाइडिंग मेथड्स क्या होती है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है और VB.NET में सिंपल प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं। तो सारी यूनिट्स के हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे जिससे कि आप उसकी थ्योरी परीक्षा में आसानी से लिख पाएंगे। तो ये थी यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स कि क्या परीक्षा में ये टॉपिक्स आ सकते हैं और सिलेबस में क्या दिए गए हैं। अगला दिया गया है हमारा यूनिट 4 में मोर एडवांस टूल। अब विजुअल बेसिक डॉट नेट में आप देख सकते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। यहाँ पर जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, देखिए न्यू प्रोजेक्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको बहुत सारे टूल्स का, कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें हमको सीखना है विजुअल बेसिक के अंतर्गत विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। यहाँ पर हमको ओके बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद एक नया फॉर्म खुलेगा जहाँ पर कि हम अपने एप्लीकेशन को तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे विंडोज़ फॉर्म ओपन होता है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कंट्रोल्स दिखाई देते हैं, लेबल कंट्रोल, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, बटन कंट्रोल। तो इस यूनिट में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यूनिट 4 में, हमको इन्हीं कंट्रोल्स के बारे में समझना है कि ये कंट्रोल्स का उपयोग क्या होता है। इन कंट्रोल से कुछ एग्जाम्पल्स हम बना करके दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये लिस्ट बॉक्स क्या होता है, कम्बो बॉक्स क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है, पिक्चर बॉक्स क्या होता है, रेडियो बटन क्या होती है। तो ये सारे कंट्रोल्स देखिए इस यूनिट में आपको कंट्रोल से रिलेटेड ही क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं, जैसे कि लिस्ट बॉक्स क्या होता है, कम्बो बॉक्स क्या होता है, पिक्चर बॉक्स क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस यूनिट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षा में आएंगे। इसके बाद देखते हैं हम आखिरी यूनिट जो कि है यूनिट 5। ठीक है, तो यूनिट 5 में देखिए दिया गया है डेटाबेस प्रोग्रामिंग विथ ADO.NET। यूनिट 5 में ADO.NET के बारे में है। ADO.NET का फुल फॉर्म होता है एडवांस डेटा ऑब्जेक्ट। ये एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पर कि VB.NET में प्रोग्रामिंग करते हुए और डेटाबेस के साथ किस प्रकार से कनेक्टिविटी की जाए, उसके लिए विजुअल बेसिक .NET में ADO.NET टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। सर्वर एक्सप्लोरर के साथ कैसे डेटा एक्सेस करते हैं, डेटा एडाप्टर क्या है, डेटा सेट क्या है, कमांड और डेटा रीडर क्या है, डेटा बाउंड कंट्रोल क्या होते हैं, डेटा को डिस्प्ले डेटा ग्रिड में कैसे कराया जाता है। ठीक है, ADO.NET मॉडल क्या होता है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कमांड ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप एक प्रोजेक्ट सा बनाना चाहते हैं जिसमें कि आप
एक स्क्रीन बना है जहाँ पर कि आपने कुछ टेक्स्ट बॉक्स रखे, वहाँ से रिकॉर्ड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट हो आपके किस में, MS एक्सेस में। तो उसका एक छोटा सा प्रोग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे इस यूनिट में हम आपको बना करके दिखाएंगे। तो आगे चल के आगे की वीडियोस में हम आपको क्या बताएंगे कि एक विजुअल बेसिक .NET का इस्तेमाल करते हुए आपको एक तो इस तरीके से पढ़ना है कि आपको सारे जो परीक्षा में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर पाएं, और दूसरी चीज इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाए। यदि आपको विजुअल बेसिक .NET में कोई प्रोग्राम बनाने के लिए कहता है तो आप बड़े आसानी से प्रोग्राम बनाकर दिखा सकें। तो इन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के हमको विजुअल स्टूडियो को और विजुअल बेसिक .NET VB.NET को समझना होगा। तो एक एक यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, जिसके लिए अभी विजुअल स्टूडियो नया है, जिसके लिए अभी VB.NET प्रोग्रामिंग नहीं है, उनको हम एक प्रोग्राम बना करके दिखाते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि इसमें किस तरीके से प्रैक्टिकल करना है और ये सब्जेक्ट किस तरीके का है, हमको इस सब्जेक्ट को चॉइस करना था या नहीं करना था। आप तो यदि आप कर चुके हैं इसको चॉइस तो आपको इसका एग्ज़ाम देना है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही सरल है। आपको धीरे धीरे, जैसे अगर आप हमारे वीडियोज़ देखते जाएंगे, आपको ये सब्जेक्ट बहुत आसान लगने लगेगा और आप इसके प्रैक्टिकल भी कंप्यूटर में कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करिए, विजुअल स्टूडियो ओपन कर लीजिए। विजुअल स्टूडियो ओपन कैसे करना है वो हमने आपको बताया था। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के लिए स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम में क्लिक करना है। ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2008 का फोल्डर मिलेगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2008 पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद हमने तो यहाँ पर नया प्रोजेक्ट बना लिया था। फिर से देखिए, नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए फाइल में जाना है, न्यू में क्लिक करना है। ठीक है, पुराना प्रोजेक्ट यदि हम डिस्कार्ड कर देते हैं अभी, उसके बाद विजुअल बेसिक के अंतर्गत विंडोज़ लिखा हुआ है, हमको विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है और ओके बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बनाने के लिए एक नया फॉर्म स्क्रीन पर इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कहलाता है आपका टूल बॉक्स। ये कहलाता है आपका टूल बॉक्स, जहां पर अलग अलग टूल्स दिए गए हैं जिसके द्वारा हम विजुअल बेसिक .NET में प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके अलावा ये कहलाता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। जो भी आप यहाँ पर फाइल, जो भी आप यहाँ पर फॉर्म्स या जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में दिखाई देते हैं। इसी तरीके से यदि आप चाहते हैं कि देखिए, जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, मान लीजिए आपने जैसे यहाँ क्लिक किया ये हाइड हो गया, आप चाहते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर हमेशा दिखाई दे, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको जो है इस तरीके से आप पिन कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिक हाइड नहीं होगा। इसी तरीके यहाँ पर भी एक बटन दी गई है, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि टूल बॉक्स हमेशा हमको दिखाई दे जब तक हम काम कर रहे हैं, तो इसको हम अनपिन कर देंगे तो इस तरीके से हमारा ये ऑटो हाइड ऑप्शन चला जाएगा और अब ये हमको टूल बॉक्स यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए, विजुअल स्टूडियो में आगे चल के धीरे धीरे सारे ऑप्शंस के बारे में जानकारी तो हमको हो जाएगी, लेकिन अभी हम फिलहाल यहाँ पर ये देखते हैं कि एक सिंपल प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाएगा। तो 2 नंबर को जोड़ने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाने के लिए बटन कंट्रोल को लिया हमने और यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, ये देखिए बटन कंट्रोल आ गया। अब ये बटन कंट्रोल के ऊपर यदि आपको कुछ लिखना है तो उसको लिखने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टी ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे हम प्रॉपर्टी ऑप्शन पर जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी की विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट और यहाँ पर लिखा हुआ है बटन। तो जो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पर लिखा होता है वो इसके ऊपर लिखा दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर बटन 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर बटन 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं मान लीजिए एडिशन, क्योंकि हम यहाँ पर एक एडिशन का सिंपल प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एडिशन का जो फॉन्ट साइज है आप देखिए थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके फॉन्ट साइज को बदलने के लिए इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे। फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर हम डायरेक्टली देखिए साइज भी टाइप भी कर सकते हैं। अगर हमको बोल्ड करना है यहाँ से तो हम इसको ट्रू करेंगे तो ये बोल्ड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक बटन रखी और बटन की जो है प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया। ठीक है, अब यहाँ पर एडिशन का प्रोग्राम बनाने के लिए आप क्या करिए कि इस प्रोग्राम को सबसे पहले तो हम रन करके दिखाते हैं। रन करने के लिए जैसे हम स्टार्ट डिबगिंग बटन पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा क्या होगा, ये देखिए रन हो जाएगा।
और रन होने के बाद विंडोज़ फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जैसे ही हम बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको किसी भी प्रकार का कोई एक्शन होते नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करें तो ये हमसे 2 नंबर पूछे और उन 2 नंबर का एडिशन हमको मैसेज बॉक्स में दिखाए। लेकिन जब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो अभी इसके पीछे हमने कोई भी कोडिंग नहीं की है, इसलिए यहाँ पर हमको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम ये ऐसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अब हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने के लिए क्या करना है, हम चाहते हैं इस पर डबल क्लिक करें तो हमको रिजल्ट मिले, इसलिए इसकी हमको क्लिक इवेंट जनरेट करनी पड़ेगी। क्लिक इवेंट जनरेट करने के लिए इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं कोड विंडो में। ठीक है, हम यहाँ पर हैं कोड विंडो में और फिर राइट क्लिक करके अब हम यहाँ पर आ गए डिज़ाइनर विंडो में। फिर हम राइट क्लिक करेंगे, फिर हम पहुँच जाएंगे कोड विंडो में। फिर से हमको डिज़ाइनर विंडो में आना, इस तरीके से हम पहुँच जाते हैं। तो ये देखिए कोड विंडो में अब यहाँ पर हमको नंबर्स को जोड़ने के लिए एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग करनी है वही है विजुअल बेसिक .NET, क्योंकि विजुअल स्टूडियो केवल VB.NET को नहीं, बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो यदि आप VB.NET में प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते तो इसके अलावा आप C# में, J# में, F# में और भी बहुत सारी 150 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विजुअल स्टूडियो सपोर्ट करता है। उनमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विजुअल बेसिक .NET VB.NET, जिसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रोग्रामिंग की जाएगी नंबर्स को जोड़ने के लिए, उसी प्रोग्रामिंग को कैसे करना है, क्या सिंटैक्स इस्तेमाल होंगे, ये 5 यूनिट में उसी के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो चलिए 2 नंबर्स को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल को डिफाइन किया, dim a, b, cs इंटीजर। हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल को डिफाइन किया। अब a में हम वैल्यू लेंगे तो a इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स। ठीक है, इनपुट बॉक्स हमने लगाया और यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट बॉक्स ओपन होगा और उसकी वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, ए में स्टोर हो जाएगी। फिर हमने लिखा b इज इक्वल टू, फिर हमने लगाया यहाँ पर इनपुट बॉक्स और यहाँ पर हमने लिखा, फिर से लिखा हमने जा करके एंटर सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। ए बी में वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। सी इज इक्वल टू हमने कर दिया a प्लस बी। सी में हमने ए और बी की वैल्यू को जोड़ दिया और अब हम मैसेज बॉक्स में प्रदर्शित कर देंगे किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू को मैसेज बॉक्स में हम प्रदर्शित कर देंगे। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। हमने रन किया प्रोग्राम को। जैसे ही देखिए हम एडिशन बटन में क्लिक करेंगे, ये देखिए एडिशन बटन में हमने क्लिक किया तो ये क्या आया, इनपुट बॉक्स आया। क्या आ गया, ये इनपुट बॉक्स। यहाँ पर क्यों आया इनपुट बॉक्स, यहाँ पर हमने कोडिंग लिखी थी इनपुट बॉक्स की। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर। हमने यहाँ पर ए की वैल्यू दे दी मान लीजिए 10 और ओके बटन में क्लिक किया। फिर से ये देखिए जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो एक इनपुट बॉक्स आया और जो भी वेरिएबल की वैल्यू थी वो किस में स्टोर हो गई, ए में। तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 10। अभी हमने इनपुट बॉक्स में जो 10 दिया था वो किस में स्टोर हो गई, ए में। ए की वैल्यू हो गई 10। इसी प्रकार से सेकेंड आया, सेकेंड में हमने दे दिया 23 और जैसे ही हमने ओके करेंगे देखिए तो ए और बी, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू क्या हो रही है 23। अब ए और बी की वैल्यू जोड़ेगी काहे में स्टोर हो जाएगी, सी में। और मैसेज बॉक्स में किसकी वैल्यू दिखा देगा, सी में, सी की वैल्यू। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए मैसेज बॉक्स ए आ चुका है और मैसेज बॉक्स में दिखा दिया सी की वैल्यू जो कि 33 थी, 23 और 10। तो इस तरीके से छोटे छोटे एप्लीकेशन, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हुए हम विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करके उसके अंतर्गत हम VB.NET प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। तो जब आप 5 यूनिट पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कोड जो है कर पाएंगे और छोटे मोटे आप एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम जिसके द्वारा आपको ये समझाया गया है कि VB.NET एक्चुअल में क्या है, इसमें किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। आगे के और वीडियोस में हम आपको डिटेल में हर एक यूनिट के टॉपिक में किस तरीके के एग्जाम्पल बनेंगे, क्या परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, इन सब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे।